Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे सरोगेसी के बारे में। सबसे पहले समझिए सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी का मतलब होता है कि एक वुमेन एक दूसरे कपल का बच्चा अपने कोख में कैरी करती है, जिसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं। तो दूसरा सवाल आता है कि क्या सरोगेसी लीगल है इंडिया में? क्या कोई भी जना सरोगेसी करा सकता है? सरोगेसी का दुरुपयोग ना हो इसके लिए एक लॉ बना है या एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं सरोगेसी ART एक्ट 2021 में बना था, जिसके अंतर्गत कमर्शलाइजेशन ऑफ सरोगेसी बिल्कुल बैन है। मतलब कि जो सरोगेट होगी वो एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी होती है, जिसके अंदर सरोगेट को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। उसको केवल उसके मेडिकल एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है, जो कि 3 साल का होता है। तो कमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल बैन है। एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी अलाउड है। और दूसरा है जेस्टेशन सरोगेसी। जेस्टेशन सरोगेसी क्या होता है? जिसमें कि सरोगेट का कोई लिंक नहीं होता बायोलॉजिकली बच्चे से। इसके अंदर जो कपल होते हैं उनका एम्ब्रियो बनाया जाता है IVF की प्रक्रिया द्वारा और उसको सरोगेट के कोख में रखा जाता है। इसमें के अंदर कपल को इंजेक्शन दिए जाते हैं या फीमेल को इंजेक्शन दिए जाते हैं करीब 10 से 12 दिन। जब उसका अंडा रेडी हो जाता है तो उनको बाहर लिया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंडर एनेस्थीसिया। हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लिया जाता है और भ्रूण को तैयार किया जाता है और ये भ्रूण सरोगेट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पेशेंट हमेशा सोचते हैं कि हाँ, कौन से पेशेंट या कौन से कपल है जो उनके सरोगेसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जब आप वो क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तभी आपको मेडिकल बोर्ड से परमिशन मिलती है। जैसे वो कपल जिनमें मल्टीपल IVF फेलियर्स हो या अबॉर्शंस की हिस्ट्री हो या उनका यूट्रस एब्सेंट हो, उनकी हिस्टेक्टमी हो गई हो, एशरमैन सिंड्रोम हो या लाइन थिन हो या उनको ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें वो बच्चा कैरी नहीं कर सकते, ऐसे कपल्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं सरोगेसी के लिए। एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मैरिड कपल होना चाहिए। फीमेल की एज 23 से लेके 50 तक की होती है और मेल की एज 26 से लेके 55 तक की जो कपल्स की एज है वो एलिजिबल होते हैं। सरोगेट की एज भी इंपॉर्टेंट होती है जो कि 25 टू 35 की एज के बीच में होना चाहिए। जो सरोगेट है जब वो एक मेडिकली फिट होती है, उसको एक विवाहित सरोगेट होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए, उनका एक अपना बच्चा होना चाहिए, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, उनकी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है। तो ये सब सरोगेट और कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो समझ ले कि वो एक लॉ के अनुसार ही सरोगेसी कर सकते हैं। कई बार सवाल आता है क्या सिंगल मदर सरोगेट बन सकती है? सिंगल मदर अगर वो विडो या डिवोर्सी है और उसकी एज अप टू 35 टू 45 की एज में, तो वो सरोगेसी के लिए एलिजिबल हो पाती है। लेकिन सिंगल मेन बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और वो सरोगेसी उनके लिए अलाउड नहीं है। तो पेशेंट ये सोचते हैं कि कौन से क्लिनिक पे हम जाके सरोगेसी करा सकते हैं, क्या सब क्लिनिक सरोगेसी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर्ड सेंटर्स होते हैं उनमें ही आप सरोगेसी करा सकते हैं। 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है ART लेवल 2 रजिस्ट्रेशन और एक है सरोगेसी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन। जिन सेंटर्स के पास सरोगेसी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन है वो ही एलिजिबल है कि वो आप सरोगेसी आप उनके अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके सरोगेसी कर सकते हैं। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार सोचते हैं कि हम विदेश में रहते हैं, क्या अलाउड है विदेशियों को? विदेश में जो रहते हैं जो मूल भारतीय हैं जिनके पास OCI या PIO कार्ड है वो सरोगेसी इंडिया में कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि सरोगेसी सबके लिए नहीं होती। आप ऐसा नहीं है कि आपने सोचा हमें सरोगेसी करनी है, जब तक कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं होते, कोई रीज़न नहीं है सरोगेसी करने का, जब तक कि आप एलिजिबल नहीं हो पाते। अगर इसके बारे में आप कोई सलाह चाहते हैं या आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं at Omia Fertility, Sabdajai Enclave. Thank you so much. Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update.